इफेक्ट्स ऑफ द वार, यानी जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके क्या क्या मतलब जो है इफेक्ट पड़े, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली अफेक्टेड यूरोप, यानी पूरे यूरोप को साइकोलॉजिकली मीन्स क्या होता है बेटा, आपका मानसिक रूप से और आपका जो फाइनेंशियली यानी वित्तीय रूप से पूरे यूरोप को इस फर्स्ट वर्ल्ड वार ने प्रभावित कर दिया, ठीक है। यूरोप बिकेम कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर्स फ्रॉम क्रेडिटर्स, यानी पूरा का पूरा आपका जो यूरोप था वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, कर्जदार हो गए, यानी कर्ज में जो है वो क्या हो गए, डूब गए, ठीक है। द वाइमर रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमनाइजेशन, जो वाइमर रिपब्लिक था उसको पूरी तरह से इस जो मतलब जो है जो आपका जो मतलब जो है ये आपका पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और जितना भी आपका जो है मतलब खर्च था या वार में जो जितना भी आपका युद्ध जो पैसा खर्च हुआ था उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक को ठहरा दिया गया, ठीक। इट वॉज फोर्स टू पे अ ह्यूज कंपेंसेशन सोशलिस्ट कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक वर क्रिटिसाइज्ड एंड केम टू बी नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स बाय कंजर्वेटिव नेशनलिज्म। इसके अलावा बेटा जितने भी आपके जो है इस इट वाज फोर्स टू पे अ ह्यूज कंपनसेशन, यानी वाइमर जो रिपब्लिक आपका जो रिपब्लिक था इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पैसा था यानी जो समय का जो मतलब जो है खर्चे थे उसको उठाना पड़ रहा था। इसके अलावा बहुत सारे जो समाजवादी थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाए, यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान जो है किया जाने लगा। क्यों? और उनको जो है केम टू बी नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स, और जिनको जो है नवंबर क्रिमिनल्स के रूप में भी जाना जाने लगा बाय द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट, जो यानी जो कंजर्वेटिव आपके नेशनलिस्ट थे उन्होंने जो है वाइमर्स के जो सपोर्टर थे उनको काफ़ी जो है क्रिटिसाइड यानी उनको परेशान किया जाने लगा, उनको जिम्मेदार ठहराया जाने लगा कि आपकी वजह से ही जो आपका ऐसा जो है जो हमारा जो ट्रेटी ऑफ वर्साइल है वो हुई है, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट टाइप्स के बाउंडेशन है वो हमको झेलने पड़ रहे हैं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार सोल्जर्स वर प्लेस्ड एबव सिविलियंस एंड द मीडिया ग्लोरीफाइड देयर ट्रेंच लाइफ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब आपका हो गया तो जो मिलिट्री पर्सनस थे उनको जो है क्या किया गया, जो सिविलियंस थे यानी सामान्य से नागरिकों के उनको जो है उनसे उनको ऊपर समझा जाने लगा, ठीक है। और जो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने भी उनको जो काफ़ी हीरो के रूप में जो है प्रदर्शित करके बना दिया। हावर द ट्रुथ वाज जस्ट द अपोजिट, हालांकि जो सच्चाई थी वो बिल्कुल ही अपोजिट थी यानी उसके उलट थी। दे लिव्ड माइजरेबल लाइफ एंड ट्रेंच, यानी जो सैनिकों की जो लाइफ थी वो क्या हो गई थी, बहुत ही दयनीय सिचुएशन हो गई थी। अग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा नेशनल ऑनर एंड सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, हालांकि जो आपका जो अग्रेसिव था वार का प्रोपोगेंडा वो आपका जो है नेशनल आपका ऑनर था यानी जो राष्ट्रीय सम्मान था, एंड सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें जो है जो कंजर्वेटिव आपका डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, उसके सपोर्ट में आपका जो धीरे धीरे ये प्लान बनने लगा। क्योंकि पब्लिक थी उन्होंने जो है पूरी तरह से वाइमर रिपब्लिक को ठहराने लगी कि आपका जितना भी जो है ये सारा जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है उसके बाद जो जितने भी आपके जो है हमारे जो रिसोर्सेज हैं, आयरन है, कोल है, ये सारे फील्ड ये अंडर कंट्रोल ऑफ द जो है एलाइज हो गया है, इसके जिम्मेदार सारे के सारे आपके कौन, वाइमर रिपब्लिक थे। उसका बेनिफिट किसने उठाया, उसका बेनिफिट आपका जो कंजर्वेटिव आपका डिक्टेटरशिप थे ये आपकी अदर पार्टी थी, नेशनल मतलब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको मिलने लगा। एट दैट टाइम इन यूरोप डेमोक्रेसी वाज अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव, और उस समय जो आपकी जो डेमोक्रेसी थे, जो लोकतंत्र था, वो बिल्कुल जो है युवावस्था में था, और इस वजह से उसको जो है कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया, ठीक। अब आ जाते हैं बेटा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी यहाँ पे जो आर्थिक यहाँ बेटा बता रहे हैं कि जो राजनीतिक आपकी जो है अस्थिरता थी, और जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है जिस जो हमारे कंट्री में भी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है, वो आपकी उसने भी क्या मतलब कंडीशन प्रोवाइड कराई जिससे जो है जो कंजर्वेटिव आपका जो डिक्टेटरशिप था उसको मौका मिल गया। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक को इंसिडेंस विद द रिवोल्यूशनरीज अपराइजिंग ऑफ द
सेपरेटिस्ट लीग, यानी जो वाइमर रिपब्लिक का जो बर्थ है, जन्म था, वो आपका एक तरह से संयोग की बात थी। और इसने क्या किया, इसने जितने क्रांतिकारी हैं उनको जो है बढ़ावा दे दिया। दिस लीग वाज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रसिया, यानी जो आपका ये स्पार्टकिस्ट जो आपकी लीग थी, ये पूरी तरह से जो बोल्शेविक आपका रिवोल्यूशन था उसके बेस पे मतलब इसका जो है जन्म हुआ। इसका पैटर्न आपका उसी प्रकार। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर इस्टेब्लिश इन मेनी सिटीज़, बहुत ज़्यादा आपके जो सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स ये अलग अलग शहरों में क्या हो गए, जा करके ये बस गए जा करके। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट्स, यानी पूरे जो जर्मनी में, यानी जो बर्लिन थी, बर्लिन जो है जर्मनी की जो कैपिटल है, वहाँ पे इस चीज़ की जो है डिमांड होने लगी कि जो सोवियत स्टाइल की आपकी जो गवर्नमेंट है उसका क्या किया जाए, यहाँ पे जो है फॉर्मेशन कर दिया जाए। द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टकिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ द वार वेंचर्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री क्रॉप्स। जो वाइमर रिपब्लिक था उसने क्या कर दिया, इन जो स्पार्टिस्ट जो आपकी लीग थी इनको जो है पूरी तरह से, इन संगठनों को पूरी तरह से दबा दिया। ठीक। द स्पार्टकिस्टिस लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, बाद में इन्हीं लोगों ने क्या किया, जर्मनी में एक आपकी कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया जो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी। द टू पार्टीज ऑफ कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट नेवर वर्कड टुगेदर आफ्टर दिस, थस दे कुड नॉट कंट्रोल द राइज ऑफ हिटलर। जो आपकी मतलब जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी और आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी वो कभी जो है उन्होंने जो है एक साथ काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो है हिटलर को आगे बढ़ने से रोक पाने में सफल नहीं हुई। ये तो बेटा आपका जो है पॉलिटिकल, यानी जो आपकी राजनीतिक जो क्राइसिस थी। अब उसके बाद आता है इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली इंक्रीज बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। बेटा जब किसी भी कंट्री में आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो वहाँ पे राजनीतिक जो आपकी जो है पॉलिटिकल जो क्राइसिस वो अपने आप ही आपकी जो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिस्पायरेशन इन गोल्ड। जर्मनी ने ज़्यादातर जो आपका जो युद्ध लड़ा था वो लोन लेकर के लड़ा था, और लोन को पे करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ा, यानी जो उनका जो सोना था उसको जो है लोन को रीपे करने में खर्च हो गया। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम व्हेन रिसोर्सेज वर स्केयर, और जब रिसोर्सेज हमारे संसाधन कम थे तब जा कर के लोन को पूरा कंप्लीट करने के लिए गोल्ड का इस्तेमाल किया गया। व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे इन 1923, फ्रांस ऑक्युपाइड जर्मनीज इंडस्ट्रियल एरिया द रुअर विच वाज रिच इन कोल। जब 1923 में जर्मनी ने लोन जो अदा करने से मना कर दिया तो फ्रांस ने क्या कर दिया, फ्रांस ने जर्मनी के जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया थे और जो आपके कोल रिच मतलब एरिया थे उन पे जा कर के इन्होंने कब्जा कर लिया। अब आ जाते हैं हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी अबाउंडेंटली, it resulted in a sharp fall of the value of the German mark due to which prices of goods increased। अब जर्मनी ने क्या किया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस उससे बचने के लिए उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में जो पेपर करेंसी है उसको जो छाप डाला। जब पेपर करेंसी छाप डाला उनके पास में जो खजाने में कोष में ज़्यादा पैसा नहीं था, जिसकी वजह से जो आपकी जो वैल्यूएशन थी पेपर करेंसी वो कम हो गई, और वहाँ पे जो गुड्स की जो थिंग्स थी, जो चीज़ें थी, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। दिस क्राइसिस केम टू नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, यानी इस प्रकार से इसने जो है एक तरह से इसको हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी का, यानी वहाँ पे आपकी महंगाई जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। एट लास्ट द अमेरिकन्स इंट्रोड्यूस द द्वास प्लान, इट हेल्प्ड जर्मनी टू ओवरकम द क्राइसिस। The plan reworked the terms of reparation to ease the financial burden on Germans। हालांकि बाद में अमेरिका ने जो है आपका जो है द्वास जो प्लान था उसको जो है लॉन्च किया, और जिसकी वजह से जर्मनी की जो क्राइसिस थी
वो आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो आपकी जो है क्या हो गई, वो थोड़ा सा ठीक हुई। अब आ जाते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशंस। ईयर्स ऑफ डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? डिप्रेशन मतलब जो है ऐसा समय जिस समय जो है जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वाज कास्ट शार्प फॉल इन डिमांड्स ऑफ इसेंशियल गुड्स। ये जो एक तरह से कहते हैं बहुत ही संकट का काल था, संकट का समय था, यानी संकट का जो है काल था किसमें? उस समय जो है जर्मनी में। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से बहुत ज़्यादा जो आपकी गुड्स थिंग्स थी उनकी जो है डिमांड बढ़ गई और उनकी जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए। फार्मर, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल्स वर सर्वली अफेक्टेड बाय दिस क्राइसिस। चाहे फार्मर्स हों, चाहे आपके ट्रेडर्स हों, या फिर आपके जो है इंडस्ट्रियल्स थे, सभी जो है इस सिचुएशन से बुरी तरह जो है प्रभावित हुए। ठीक, उसके बाद इवन अमेरिका को नॉट एस्केप फ्रॉम दिस क्राइसिस। हालांकि इसके बावजूद भी अमेरिका ने इस प्रकार की जो क्राइसिस थी उसको जो है क्या किया, इसको मतलब समाप्त नहीं किया। द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। वॉल स्ट्रीट उस समय बेटा आपका जो स्टॉक एक्सचेंज था वो पूरी तरह से क्या हो गया, क्रैश कर गया। इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएसए ओवर द नेक्स्ट 3 years। एग्जाम्पल बिटवीन 1929 एंड 1932। यानी ज़्यादा जो है जर्मनी का इन्वेस्टमेंट था वो पूरी तरह से आपका यूएसए पे ही डिपेंड करता था। तो 1929 से लेकर के 1932 के बीच में वहाँ का जो इकोनॉमिक जो मतलब सिचुएशन थी वो बहुत आपकी ज़्यादा जो है बैड हो गई। ठीक है, द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। और इसकी वजह से यूएसए की भी जो है जो नेशनल इनकम थी वो भी आपकी हाफ हो गई। द इफेक्ट्स ऑफ दिस रिसेशंस इन द यूएस इकॉनमी वर फेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब यूएसए की जो इकॉनमी आपकी जो फेल हुई तो उसकी वजह से पूरे जो है वर्ल्ड में आपकी इसका इफेक्ट पड़ा, यानी इसका प्रभाव पड़ा। द जर्मन इकॉनमी वाज सेवरली हेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल। यानी आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो भी करीब 40% आपका जो है रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। अब इसके अलावा बेटा कुछ अदर्स जो आपके जो है जो इफ़ेक्ट थे वो भी आपको देखने को मिलते हैं। द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ रिसेशंस ऑन जर्मनी वर। यानी उस समय जो है जर्मनी में जो भी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके क्या क्या आपके प्रभाव जो है जर्मनी में पड़े। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और देयर वेजेस वर रिड्यूस। जो वर्कर्स थे उनको अपनी नौकरी जो है गंवानी पड़ी या फिर उनको कम वेतन में जो है काम करना पड़ा। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज टू 6 मिलियन। यानी करीब जो 6 मिलियन जो लोग मतलब जो है लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार आपके हो गए। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी मैन स्टार्टेड मूविंग विद प्लेस कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। यानी जर्मनी की सड़कों में गलियों में लोग अपने जो है गलों में एक तख्ती टांग के जो चलते थे और उसमें जो है ये लिखे हुए थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी हम कोई भी काम करने के लिए राजी हैं, हमको कोई काम दे दो। जैसे बेटा अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारे यहाँ की सिचुएशन भी इस समय यही है, यानी पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन यही है कि कोई भी आदमी इस आज जो है ऐसी कंडीशन में पहुँच गया है कि वो चाहता कि उसको कोई ना कोई काम मिल जाए। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स आर सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स और डिस्पेंसली क्वेड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यानी जो है उस समय जो बेरोजगार जो युवा थे वो या तो कार्ड खेलने में मस्त थे या फिर जो गलियों में सड़कों में क्या थे अपना जो है बैठे रहते थे, या फिर जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे वहाँ पे जो उनकी लंबी लाइन लगी रहती है। एज जॉब्स डिसअपियर्ड द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन। जैसे ही जो है जो जॉबलेस आपके यूथ थे वो क्या हो गए, वो अपराध को मतलब जो है यानी अपराधी बन गए, अपराध को क्राइम को करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिस्ट एंड फियर्स इन पीपल। यानी जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसने जो है लोगों के मन में एक बहुत गहराई तक एक डर जो है पैदा कर दिया था। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स
saw their saving dismiss when the currency lost its value। जो मिडिल क्लास थी, जो आपके जो है स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे, जब उन्होंने देखा कि उनकी जो भी बचत रखी थी, जब जैसे करेंसी की जो वैल्यू ख़त्म हो गई, तो उनके पास जो भी आपका जो है अमाउंट आपका या भी जो भी पैसा था, उसकी भी वैल्यू उसकी जो है समाप्त हो गई। तो वो भी उनको भी सबसे ज़्यादा जो है इससे इफेक्ट पड़ा। Every member of the society was affected by this economic crisis and was filled with the fear of प्रोलेटराइजेशन। यानी हर मतलब व्यक्ति के अंदर, समाज के हर व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो गया कि अब आगे चल के उसके फ्यूचर में क्या होगा। यानी एक तरह से अनिश्चितता की जो सिचुएशन थी वो क्रिएट हो गई थी। ठीक है, किसकी वजह से बेटा? ये पूरी तरह से आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसकी वजह से वहाँ पे ऐसी